और अब वक्त हो गया है आपको अगले 24 मिनट में यह बताने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले 7 बजे की 7 बड़ी खबर कौन सी है, नजर उस पर डाल लेते हैं। कमल के गढ़ में कमल खिल गया है, घोटाले पर और कितने प्रदर्शन, गायों की मौत का जिम्मेदार कौन, नौकरी के नाम पर कहां हुई है ठगी और बसाहट की कवायद कहां हो रही है। अब व्यवस्थाओं में ज्ञान की पाठशाला, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। ये फिलहाल ये जो 7 तस्वीरें हैं, ये 7 बजे की 7 बड़ी खबरें हैं। छिंदवाड़ा की जो पहली खबर आप देख रहे हैं, कमलनाथ का गढ़, ये कहा जाता था अब था लग गया। क्यों लग गया था? लोकसभा चुनाव हार गए। अमरवाड़ा जो छिंदवाड़ा लोकसभा में ही एक विधानसभा है और यहां भी कमल खिल गया। तो ये कभी कमलनाथ का गढ़ हुआ करता था, ये कह सकते हैं, लेकिन अब नहीं। अच्छा, कुछ बदला नहीं तो कौन? प्रत्याशी जो पहले भी विधायक थे और अभी भी विधायक हैं, परंतु उनकी पार्टी बदल गई। हाथ के पंजे से कमल के फूल में वो तब्दील हो गए। तो बहरहाल इसी खबर पर हम बनेंगे। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। वहीं कांग्रेस ने हार पर एक बार फिर से काउंटिंग में गड़बड़ी का आशंका व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी हुई है। हार के बाद पीसीसी चीफ पर लटकी है तलवार की धार, अब और तेज हो गई है, क्योंकि ये वो मौका था जहां जीतू पटवारी खुद को साबित कर सकते थे। रिपोर्ट क्या है, आपको दिखाते हैं। जिस अमरवाड़ा सीट को उपचुनाव से बढ़कर साख की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा था, उसके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी को 3246 वोटों से हरा दिया, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन अब प्रदेश की जनता के दिल और दिमाग में पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। लोगों को समझ में आ गया है कि भाजपा को वोट देना मतलब प्रदेश में विकास के गाड़ी को रफ्तार देना है। प्रचार के दौरान कांग्रेस 10% से अधिक वोटों से जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हालात ऐसे हो गए कि कांग्रेस पार्टी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए सिर की तलाश कर रही है। जीतू पटवारी ने हार स्वीकार करने की जगह काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर दी है। प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। आश्चर्य है कि 17 राउंड तक कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। 18वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे हुए। 20वें राउंड में 2 ईवीएम मशीनें खराब। 1 घंटे से कलेक्टर और मतगणना कर्मचारी लंच ले रहे हैं। यह किस ईमानदारी का परिचायक है? एमपी में लगातार हार रही कांग्रेस पार्टी के खाते में अमरवाड़ा उपचुनाव की मिली हार भी जुड़ गई और हार के बाद चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर कांग्रेस ने हार की जिम्मेदारी से पिंड छुड़ाने की कोशिश भी कर दी। कांग्रेस के सामने सवाल यह है कि जब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपना प्रदर्शन सुधार रही है, तो एमपी में वो बिखरती क्यों जा रही है? अगर समय रहते इसका सियासी इलाज नहीं ढूंढा गया, तो आने वाले समय में बुधनी, विजयपुर और बीना में भी कांग्रेस की स्थिति यही हो सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। अब जो घुटनों के बल चले वो क्या गिरे, तो कांटे की टक्कर थी। बहरहाल अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह का बयान सामने आ गया है। ये नहीं बदले। उन्होंने कहा कि महल और दरबार की बात थोड़ी है, अमरवाड़ा की जनता ने विकास को वोट दिया है।
एकमात्र उपचुनाव हुआ अमरवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत अर्जित करी। हमारे साथ विजयी प्रत्याशी राजा कमलेश शाह। राजा जी, आपको जीत मिली, क्या कहना चाहेंगे? आज जो हमारा अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, उसका श्रेय जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को जाता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद विवेक भाई भट्टी साहू जी को और सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। एक तरफ दरबार था, एक तरफ महल, कैसा देखा? जनता ही है, दरबार और महल की लड़ाई नहीं थी, ये विकास की लड़ाई थी। ये थे कमलेश शाह, जिन्होंने 3027 मतों से चुनाव जीता है। उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा की जनता ने विकास को वोट दिया है। अजय द्विवेदी, IBS 24 छिंदवाड़ा। असल में जो जीत गया वही सिकंदर कहलाता है, ये तो आप जानते ही हैं। MP कांग्रेस एक बार फिर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में NSY 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। NSY की अगुवाई में होने वाले घेराव में राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो भी शामिल होंगे। 4 सूत्री मांगों में NTA को बैन करने, नीट की परीक्षा फिर से करवाने, अग्निवीर योजना को बंद करने और नर्सिंग घोटाले के दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराना शामिल है। इसके अलावा छात्र संघ के चुनाव फिर से शुरू करवाने की मांग की गई है कि एक बार फिर से छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी उपस्थित रहेंगे और हमारी सीनियर लीडरशिप मध्य प्रदेश कांग्रेस की जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी और भी जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो सभी शामिल रहेंगे। इन मांगों को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि हमारी मांगें मानी जाए। नीट NTA जो संस्था है उसको बैन कराया जाए, रीनीट एग्जाम कराया जाए, अग्निपथ योजना को बैन कराया जाए, मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराए जाए और नर्सिंग के जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अब आपको दिखाएंगे प्रदेश में लापरवाही की 2 तस्वीरें। देखना जरूरी है, तस्वीरें स्क्रीन पर आ चुकी हैं। ये पहली तस्वीर जबलपुर से है, जहां प्रसूता ने वार्ड के बाहर बरामदे में बच्चे को जन्म दिया। CMHO साहब देख रहे हैं, आप टेलीविजन देख रहे हैं ना? वैसे तो वैसे अगर आपसे बात की जाए तो आप बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन स्थिति क्या देख लीजिए। फर्श में डिलीवरी के बाद प्रसूता को वार्ड में शिफ्ट किया गया। फर्श में डिलीवरी कराई गई, फिर वार्ड में। शर्म आनी चाहिए। मामले में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। लापरवाही तो है ही। घटना रानी दुर्गावती एल्गिन हॉस्पिटल की। अब आ जाइए भिंड पे आ जाइए, यानी भिंड जिले में। यहाँ का जिला अस्पताल जो है वो बदहाली के हाल में है। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने से महिला ने पति को पीठ पर लाद कर वार्ड में भर्ती किया। अस्पताल ले जाने का ये वीडियो जरा सामने आया, जरा दिखाइए, एक बार फोकस कीजिए। ये देखिए, ये महिला अपने पति को इसी तरह से कंधे पे बैठा के ले जा रही है, चूंकि स्ट्रेचर नहीं है। और अगर यहाँ के CMHO से बात कीजिएगा ना, इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, आप भी भौचक्के रह जाएंगे। सब काम करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कहाँ करते हैं आप लोग भी बताइए। कागज़ पर, कागज़ में काम इनका कंप्लीट मिलेगा, ये जान लीजिए। अब आपको हटा लेकर चलते हैं। हटा के गांधी वार्ड में स्थित CM राइज स्कूल के परिसर में पानी भर गया है। CM राइज स्कूल है, पानी भर गया है, जिससे छात्र छात्राओं को स्कूल कक्षा से बाहर निकलने में परेशानी हुई है। हमने कहा कि शिक्षा मंत्री को दिखाया जाए, थोड़ा व्यस्त रहते हैं तो हमने कहा कि दिखा दिया जाए। वो भी ये बुलेटिन देखते हैं, तो देखिए शिक्षा मंत्री जी, इसको दूर कीजिए। छात्र छात्राओं की इस परेशानी का वीडियो अब लोगों के पास पहुंच गया है। वहीं इस समस्या के बारे में स्कूल प्रबंधन का कहना है कि नगर पालिका की टीम ने जल निकासी का आश्वासन दिया है, नहीं तो एहसान कर दिया है। नहीं तो क्या करने का इरादा है नगर पालिका की टीम का? सवाल तो ये भी है ना भाई। स्कूल प्रशासन को जानकारी दी गई तो तत्काल हमारे वाइस प्रिंसिपल जी ने और मैंने स्वयं जाके वहाँ देखा और उसके बाद नगर पालिका को आवेदन दिया और आधे घंटे के अंदर नगर पालिका ने वहाँ से पानी निकासी की व्यवस्था कर दी। अभी ये भी कहा गया है कि वो परमानेंटली वहाँ पर एक पाइप डालेंगे 2 दिन बाद
ताकि वो पानी वहाँ भरे ना। हाँ, ये करना चाहिए, बच्चों को दिक्कत ना हो, पढ़े लिखें, आगे बढ़ें। ग्वालियर के फूले का पूरा गांव की एक शादी में नारियल की वजह से घराती और बाराती लड़ पड़े और इतना लड़े कि थाने जाकर ही शांत हुए। अब आप भी देखिए कि नारियल के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हो गई कि थाने तक पहुंचना पड़ा। एक रिपोर्ट है, देखिए जरा। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुबह से पहले ये ऐसी नहीं थी। ना यहाँ कुर्सियाँ बिखरी हुई थी, ना खाना यूं फर्श पर फिका हुआ था और ना ही गुस्से में रोते बिलखते लोग दिख रहे थे। ये सब हुआ नारियल की वजह से। कैसे, आइए आपको बताते हैं। हुआ यूं कि फूले का पूरा गांव की नीलू की शादी प्रदीप मोहर के साथ हो रही थी। वैसे तो पैर पुजाई से पहले की सभी रस्में अच्छी तरह से हुई, लेकिन जैसे ही पैर पुजाई की रस्म होने लगी, नारियल कम पड़ गए, जिसका यहाँ बड़ा मुद्दा बन गया। लड़की वालों ने लड़के वालों से नाराजगी जताई। लड़के वालों ने आनन फानन में नारियल मंगा लिया, लेकिन लड़की वालों को ताने सुनाए बिना वे रह नहीं पाए। बस फिर क्या था, दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ा और जमकर मारपीट हुई। इसके बाद भगदड़ मच गई। आधे से ज्यादा बाराती अपने घर भाग गए तो आधे थाने जा पहुंचे। लड़की वाले भी कहां पीछे रहने वाले थे, वे भी थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी सुरेश सिंह कुशवाहा ने दोनों पक्षों को बिठाकर समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े रहे। पुलिस ने भी कहां हार मानी। उन्होंने विवाह स्थल पर जाकर दूल्हा दुल्हन से बात की, वो राजी थे। पुलिस ने कड़ी मुशक्कत के बाद दोनों पक्षों को मनाकर शादी करवाई। गांव में एक शादी समारोह में वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच लड़ाई हुई, कुर्सी वगैरह तोड़ फोड़ दी और जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। रात्रि लगभग 4 बजे सुबह की बात है। पुलिस ने 4-5 घंटे दोनों पक्षों को समझाया, उसके बाद फिर से दोनों की शादी हुई। तो इस तरह से फूले का पूरा की ये शादी नारियल की वजह से यादगार मानी जाएगी। नवविवाहित दंपति सब कुछ भूलकर जीवन में आगे बढ़े। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। देखिए, सब कुछ ग्वालियर में मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। असल में हुआ क्या कि हजीरा थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी हजीरा में रहने वाले पंकज सिंह तोमर ने पुलिस को शिकायत करके बताया कि मर्चेंट नेवी में नौकरी का लालच देकर उन्हें और उनके दोस्त दीपक सेंगर और भैरव सिंह से करीब 11 लाख की ठगी की। पहला सवाल तो आपसे है कि एक तो कोई दलाल नौकरी दिलाता नहीं, आपने दिया क्यों? ये गलत है, आगे से मत कीजिएगा। बहरहाल, तीनों ने 12 साल पहले लोहिया बाजार में रहने वाले मनीष शर्मा और रवि शर्मा के श्री राम मरीन ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लिया था, जिसके जरिए मर्चेंट नेवी में नौकरी मिलती है। आरोपियों ने उन्हें $400 महीने की नौकरी वाली सैलरी वाली नौकरी दिलाने का वादा किया कि इतनी सैलरी आपको मिलेगी। नौकरी से पहले ट्रेनिंग दिलाने का झांसा दिया, उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट थमा दिया और ये भाई साहब थाम लिए। इसके बाद थाईलैंड और ईरान घूमकर पैसा ऐंठा गया। फिर अचानक दफ्तर बंद करके ठगी के आरोपी देश से बाहर भाग गए। देखिए, ये लोग ऐसे करते हैं, ये आपसे पैसे लेंगे, बाहर घूमेंगे और चले जाएंगे और आप दे देते हैं। आप भी तो सोचिए ना, एक बार तो आपको भी सोचना पड़ेगा। अब जब नौकरी नहीं लगी तो धोखे का शिकार हुए युवकों ने पुलिस को पूरी अपनी आपबीती बताई कि सर हम फंस गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिर में पीड़ितों ने कोर्ट में इस्तगासा लगाई, तब पुलिस ने FIR दर्ज की है। असल में इस्तगासे का मतलब ये हुआ कि कोर्ट के कहने पर जब FIR दर्ज की जाती है तो वो इस्तगासा हुआ। इस्कान अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान मृत संघ की ओर से ग्वालियर में भव्य भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। हमने कहा आपको भी दिखाया जाए। भगवान जगन्नाथ यात्रा में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर नाम है, वो मौजूद थे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यात्रा में आ गए, वो भी शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ यात्रा को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए श्री राम, सीता, पवन सुत यानी बजरंगबली, राधा कृष्ण की झांकियां चल रही हैं। हमने कहा आपको दिखाया जाए।
यहां पर नासिर गौरी पहुंच गए थे, हमारे संवाददाता हैं। अब उनकी रिपोर्ट क्या है, जरा देखिए आप। और आप देख सकते हैं कि हर साल की बात ही यहाँ पर अब भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकली हुई है और शहर में हजारों की संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि लोग हैं, महिलाएं हैं, वो सब इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, रस्सा खींचने के लिए यहाँ पर लोग हैं वो शामिल हैं। और उसके साथ ही कई सारे जो लोग हैं वो इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हजारों की संख्या में कैसा उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, लोगों में बड़ा उत्साह है, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। तो आप देखेंगे कि लोग हैं, जो महिलाएं खासकर लड़कियां वो भी रथ यात्रा में रथ खींच रही है। कैसा लग रहा है रथ यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सौभाग्य है हमारा कि हमें यहाँ पे रथ यात्रा में क्या कहोगे, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई महाराज बाड़े पहुंचेगी। और आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ में यहाँ पर एक हाइड्रोलिक जो रथ है वो उसको तैयार किया गया है। और उसके साथ ही भगवान जगन्नाथ शहर के लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, जो भीड़ है वो यहाँ पर जमा है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर क्या कहेंगे ग्वालियर के लिए कितना ऐतिहासिक दिन है? आज जगन्नाथ महाप्रभु जी की यात्रा ग्वालियर में है। बहुत ही आध्यात्मिक आनंद का अवसर है और इस अवसर पर हम सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित हैं। पूरा शहर धर्ममय है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको आशीर्वाद दें। क्या कहेंगे ग्वालियर के लोगों के लिए कितना ऐतिहासिक दिन है? भगवान जगन्नाथ को दर्शन देने के लिए सड़कों पर आए। ग्वालियर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब प्रभु आम जनता को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का रथ खींच रहे हैं। कोशिश यही है कि जो ये यात्रा शुरू की गई है वो अनवरत समय तक जारी रहे। और उसी कड़ी में जो आज की जो रथ यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। और ये रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई महाराज बाड़े पहुंचेगी, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। अब सीधे ग्वालियर से आपको इंदौर लेकर चलता हूं मैं। इंदौर के रेवती रेंज में 14 जुलाई को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी है। एक साथ 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शहर के कई सामाजिक संगठन भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इंदौर पहुंच चुकी है और उनके द्वारा भी सर्वे का काम किया जा रहा है। रेवती रेंज को कुल 9 जोन में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग 85 सब जोन बनाए गए हैं, जिनमें 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अच्छा, ये खबर इसलिए भी दिखाई जा रही, कम से कम पर्यावरण को लेकर आप भी तो सचेत होइए, आपको भी तो एक कदम आगे रहना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ 24 मिनट में। अब हमर बनी हमर गोठ के जरिए आप जानिए कि छत्तीसगढ़ में आज क्या हुआ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।